पार्ट 17 की शुरुआत में दिखाते हैं मिस्टर बा ने रैन को ड्रग देकर रैन से सब कुछ पता कर लिया होता है कि वो यहाँ क्यों आया था हानशान बन के। लेकिन रैन ने उससे सब कुछ झूठ कहा होता है कि मैं शियांग बनकर उसकी फैमिली से बदला लेने आया था और उसका सब कुछ छीनने आया था। अब मिस्टर बा तो रैन की बात पर यकीन कर लेता है। उसके बाद मिस्टर बा चैंगची के पास आता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वो जैसे ही चैंगची को मारने जाता है तो चैंगची कहती है मिस्टर बा क्या तुम्हें पता है मेरे जैसी अनाथ मिसेस शियांग क्यों बनी। तो मिस्टर बा कहता है मुझे क्या मतलब। फिर चैंगची जैसे ही अपने पेरेंट्स का नाम लेती है तो मिस्टर बा कहता है तुम्हारा मतलब वो केमिस्ट कपल। तो चैंगची बताती है वो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने एक बार अनपैरेलल ड्रग बनाया था, मुझे लगता है कि तुम्हें एग्जैक्टली वही चाहिए, तुम्हें वो 1 महीने में मिल जाएगा। तो मिस्टर बा चैंगची को छोड़ देता है और कहता है कि मेरे साथ खेल खेलने की ज़रूरत नहीं, मुझे वो 1 महीने में मिल जाना चाहिए। उसके बाद वो चैंगची के हाथ खुलवा देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद चैंगची रैन के पास आती है और रैन की ऐसी हालत देखकर चुप सी हो जाती है और रोने लगती है। अब रैन बेहोश होता है तो वो पहले रैन को अपने पास करके मन में कहती है भले आगे कितनी भी मुश्किलें हों मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैंगची और रोलान शियांग टिंगडोंग का फ्यूनरल करते हैं। चैंगची उसके मरने का दोष अपने ऊपर लेती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो रोलान उसे समझाती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब से उसने स्मोक करना और उन मॉन्स्टर्स के साथ ड्रग स्मगल करना शुरू किया था तब से उसकी किस्मत में ये होना लिखा था। अब से हम दोनों मिलकर शियांग की मौत का उनसे बदला लेंगे। उसके बाद रोलान ये भी कहती है कि शियांग की मौत की खबर अभी बाहर नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों को शियांग के लिए बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जब ये दोनों घर आते हैं तो चैंगची रोलान से पूछती है कि क्या ग्रैंडमा ने आपको ड्रग प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताया है। तो रोलान कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्यों क्या हुआ। तो चैंगची कहती है मुझे कुछ पाने के लिए उसकी ज़रूरत है। तो रोलान कहती है आफ्टर ऑल वो मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हारे पेरेंट्स की है, जब मेरी मॉम उठेगी तो मैं उनसे पूछ लूँगी। तो चैंगची कहती है ठीक है। फिर बताती है कि मैं रैन से हॉस्पिटल में मिल के आती हूँ। ये कहकर चले जाती है। फिर दिखाते हैं ग्रैंडमा हॉस्पिटल से घर आ गई होती है और बटलर उन्हें व्हील चेयर पर लेकर आ रहा होता है। अब अपनी मॉम को देखकर रोलान सरप्राइज हो जाती है, लेकिन फिर ग्रैंडमा कहती है मुझे पता चला कि शियांग के साथ क्या हुआ। ये सुन रोलान हैरान हो जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं चैंगची अंकल ली से भी मिली थी और अंकल ली रैन के बारे में चैंगची को सब कुछ बताते हैं कि रैन भले योंजू सिटी में हो या तांगचिंग सिटी में, इतने सालों से वो देश और लोगों के साथ गद्दारी करने वाले आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए मेहनत कर रहा है। उसके बाद चैंगची डैंग और मिस्टर बा के क्राइम्स का सबूत अंकल ली को देती है और कहती है ये सबूत मिस्टर बा और डैंग को ख़त्म करने के लिए शायद काफ़ी न हो, लेकिन मैं रैन की मेहनत को ऐसे ज़ाया नहीं जाने दूंगी। प्लीज़ मुझे आपके सारे प्लान्स बताना, मैं वो काम पूरा करूंगी जो रैन नहीं कर पाया। यहाँ दिखाते हैं चैंगची रैन को हॉस्पिटल में देखने आई होती है और उसकी केयर करती है और अंकल ली से जो भी बातचीत हुई वो याद करके चैंगची रैन से प्रॉमिस करती है कि वो देश के गद्दारों को छोड़ेगी नहीं। यह रोलान ग्रैंडमा की केयर कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा को अपने पोते शियांग की याद आने लगती है और वो उसकी फ़ोटो देख रोने लगती हैं। तो रोलान शियांग की फ़ोटो देखने से मना करती है ताकि ग्रैंडमा की तबीयत रो रो कर ख़राब न हो जाए। तभी वहाँ चैंगची आ जाती है और ग्रैंडमा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगती है और रोते हुए कहती है कि आप मुझे घर लाई, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मेरी वजह से ये फैमिली बिखर गई। तो रोलान कहती है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ड्रग्स और उन मॉन्स्टर्स की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं ग्रैंडमा भी रोलान की बात से सहमत होती है। उसके बाद कहती है चैंगची मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वही ड्रग प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मैन्युस्क्रिप्ट जो तुम्हारे पेरेंट्स ने छोड़ी थी, और यही सही टाइम है वो तुम्हें देने का। उन बुरे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी एक लास्ट विश यही है कि तुम सब सेफ रहो। उसके बाद चैंगची ग्रैंडमा को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं ग्रैंडमा गार्डन में बैठी होती है और अपनी फैमिली फ़ोटो देख रही होती है। बटलर कहता है मैंने आपके कहने पर वो मैन्युस्क्रिप्ट चैंगची के रूम में रख दी है। ग्रैंडमा कहती है मैं उस मैन्युस्क्रिप्ट को सालों से संभाल रही हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाई। तो बटलर कहता है आपके पास मिस्टर बा के साथ काम करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, आपने इतने सालों से अच्छे काम करे हैं, मिस रोलान आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती हैं। ग्रैंडमा कहती है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। उसके बाद वो अपने आप को ब्लेम करने लगती हैं कि ये उनके कर्मों का फल है जो वापस लौट कर उनके पास आया है। अब ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है तो बटलर कहता है चलो मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ, लेकिन ग्रैंडमा कहती है नहीं, मुझे एक लास्ट बार इस घर को देखना है। तो बटलर कहता है ठीक है, मैं आपके लिए ब्लैंकेट
लेके आता हूँ। ये कहकर जैसे ही जाने लगता है तो पीछे ग्रैंडमा के हाथ से उनकी फैमिली फ़ोटो गिर जाती है, जिस वजह से बटलर समझ जाता है और वापस आता है और उनके हाथ की नस चेक करता है तो पता चलता है कि वो मर गई होती हैं। उसके बाद बटलर वो फ़ोटो ग्रैंडमा के हाथ में वापस रख देता है और उनके सामने बैठ जाता है। उसके बाद जब रोलान वहाँ हाउ के साथ आती है तो बटलर को ग्रैंडमा के सामने बैठे देख समझ जाती है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो और हाउ भी आकर ग्रैंडमा के सामने बैठ जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। और इस टाइम चैंग-ची बाहर होती है और रैन कोमा में हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद 3 दिन गुजर जाते हैं और दिखाते हैं कि रोलान और चैंग-ची कहीं जा रहे होते हैं। रोलान कहती है मैंने मॉम का फ्यूनरल अरेंज कर दिया है और रैन अभी भी कोमा में है, अब हम दोनों ही बस फैमिली में बचे हैं। और फिर चैंग-ची से पूछती है तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, तुम जो भी करने वाली हो मैं भी तुम्हारा उसमें साथ दूंगी, क्योंकि उसमें तुम्हें मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, है ना। तो चैंग-ची कहती है आपने सही कहा, डेंग से डील करना आसान नहीं होगा। तो रोलान कहती है इस बार उसने जो भी करा उसका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। बेसिकली इन दोनों का प्लान डेंग को उसकी नानी याद दिलाने का होता है और इसलिए ये दोनों मिस्टर शी के पास आती हैं। तो रोलान कहती है सिर्फ मिस्टर शी की ही मदद नहीं लगेगी। ये कहकर वो चैंग-ची को दिखाती है कि सब उसके साथ हैं। उसके बाद चैंग-ची सबको अपना प्लान बताती है कि डेंग ने सारा का सारा एक ड्रग अपने वेयर हाउस में छुपा कर रखा है इलीगल चीज़ों में यूज़ करने के लिए, तो उस ड्रग को उसके वेयर हाउस से चुराना है। उसके बाद चैंग-ची कहती है हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिस्टर शी के बॉडीगार्ड्स कहते हैं हम आपके साथ हैं। तो शाय कहती है तुम 3 काफ़ी नहीं होंगे, ये चीज़ मैं हैंडल कर लूँगी। तो चैंग-ची कहती है ठीक है और बताती है कि शाय और मैं ट्रांसपोर्टेशन हैंडल कर लेंगे। उसके बाद हाउ कहता है बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। अब उन लोगों को एक चीज़ में और हेल्प चाहिए होती है, तो वो सब जने मिस्टर शी की तरफ देखकर उनका नाम लेते हैं और मिस्टर शी को इसी बात का डर था कि ये सब लोग उसे कोई काम न दे दें। अब वो बाहर आके कहता है कि ये मेरे असूल हैं, मैं दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता, इसलिए मिस्टर शी तो उन सबको साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन फिर दिखाते हैं कि इन सब ने मिस्टर शी को अपनी साइड कर ही लिया होता है जैसे न तैसे, और रात को ये सब जने डेंग के वेयर हाउस जाने के लिए निकलते हैं। पहले तो मिस्टर शी और हाउ दोनों मिलकर गेट पे खड़े हुए गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और चैंग-ची, रोलान और शाय के लिए गेट खोल देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं ये लोग वो ड्रग को ट्रक्स में रखवा देते हैं और चैंग-ची इस बात के लिए सबको थैंक्स कहती है। तो शाय कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये काम करने में तो हमें बहुत मज़ा आया और वैसे भी हमने सारा माल ले लिया है, चाहे वो नकली हो या असली। अब शाय और चैंग-ची ये ड्रग्स को अपने वेयर हाउस में रखेंगे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रोलान मिस्टर शी से कहती है अब मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। तो मिस्टर शी कहते हैं चिंता मत करो, किसी को नहीं पता चलेगा यहाँ क्या हुआ। उसके बाद मिस्टर शी हाउ को देखने लगते हैं। तो हाउ कहता है क्या हुआ मिस्टर शी। तो मिस्टर शी हाउ को अकेले में ले जाके कहते हैं तुम रोलान को सेफ्टी से घर ले जाना, जब मैं उसके आसपास नहीं होता हूँ तो तुम ही उसकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो हाउ कहता है मिस्टर शी आप चिंता मत करिए। उसके बाद मिस्टर शी रोलान से कहता है मैंने इसको सब समझा दिया है, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो इसे कह देना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हाउ और रोलान वहाँ से जाने लगते हैं तो किसी को आते देख छुप जाते हैं और ये कोई और नहीं सेक्रेटरी आ रहा होता है, जो गुस्सा करते हुए आ रहा होता है कि इतनी देर रात को डेंग ने उसे इतनी ठंड में काम पकड़ा दिया। अब उसे आते देख रोलान कहती है जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे इसको मारने का मन करता है। अब हाउ उसकी ये विश पूरी कर देता है और सेक्रेटरी के चेहरे पर बोरा डाल के उसको पकड़ के रखता है और रोलान उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और अपना सालों का गुस्सा उस पर निकाल देती है। बेचारा सेक्रेटरी अंदर चिल्लाता रहता है कि कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लेकिन रोलान फिर भी नहीं रुकती और उसकी जमकर हालत ख़राब कर देती है। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो उसको देख हाउ और रोलान जल्दी से भागने लगते हैं। अब वो गार्ड आके जल्दी से सेक्रेटरी के ऊपर से बोरा हटाता है और पूछता है आपका ये हाल किसने किया। तो सेक्रेटरी उसको थप्पड़ मारते हुए चिल्लाता है कि मुझे कैसे पता होगा, जाओ और उसे पकड़ो। इसलिए अब गार्ड उनके पीछे चले जाता है और यहाँ रोलान और हाउ भागने लगते हैं और हंसते भी हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा हो जाता है गाइस।